गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम यूपीएससी पीटी एग्जाम के लिए हम सिलेबस और साथ ही साथ बुक लिस्ट भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमारा यूपीएससी का पीटी आसानी से निकल सके। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री की बात करेंगे। तो हिस्ट्री में 3 सेक्शन है, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तीनों सेक्शन के लिए हमारा क्या अप्रोच होना हो ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम एग्जाम में सॉल्व कर सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं इतिहास। इतिहास को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट प्राचीन, मध्यकालीन और तीसरा है आधुनिक। आधुनिक तीनों सेक्शन के लिए हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से बुक पढ़ने हैं और कौन कौन से बुक नहीं पढ़ने हैं। बिकॉज यूपीएससी के लिए हमारे पास बुक का एक ढेर हो जाता है। जितने भी लोगों से आप सजेशन लेंगे कि हर लोग अलग अलग तरह के बुक बताएंगे, बट मैं आपको बिल्कुल कम बुक बताऊंगा और उसे पढ़ने के बाद आप निश्चित रूप से सफल हो सकेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत की बात करेंगे। तो प्राचीन भारत के लिए हमें सिर्फ एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है, वो भी क्लास 6 और क्लास 12 का पार्ट 1। इसके अलावा आपको कोई भी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप इसके अलावा बुक पढ़ते हैं तो अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, जिसका आपको कोई खास बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो प्राचीन भारत के लिए ओनली एनसीईआरटी क्लास 6 एंड क्लास 12 का पार्ट 1, बस ये 2 बुक पढ़नी है। एंशिएंट के लिए, प्राचीन भारत के लिए एनसीईआरटी क्लास 6 एंड क्लास 12, बस इसमें ही एनसीईआरटी में इस दोनों बुक में ही प्राचीन भारत है। इसके अलावा किसी में भी प्राचीन भारत के बारे में कोई चर्चा नहीं। इसके अलावा हिस्ट्री प्राचीन भारत के लिए इस दोनों बुक के अलावा कोई भी बुक ना पढ़ें। सेकेंड, हम मध्यकालीन भारत पर आते हैं। मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत से आपको पीटी में दोनों मिला करके 7, 8 और बहुत ज्यादा तो 10 से ज्यादा क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा। प्राचीन भारत से 2, 3, 5 तक या फिर मध्यकालीन से भी 2, 3, 4, 5 दोनों मिला के 10, 12 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछेंगे ये बिल्कुल भी निश्चित नहीं है। तो हम मध्यकालीन भारत के लिए देखेंगे। मध्यकालीन भारत के लिए भी मैं आपको सिर्फ एनसीईआरटी बुक सजेस्ट करूंगा, वो भी एनसीईआरटी क्लास 7 एंड क्लास 12 का पार्ट 2। इस 2 बुक के अलावा आपको कोई भी बुक नहीं पढ़नी है दोस्तों मध्यकालीन भारत के लिए। अब हम लोग चलते हैं आधुनिक भारत की तरफ। आधुनिक भारत जो है पीटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है आधुनिक भारत से ही आती है। खास करके स्वतंत्रता आंदोलन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है दोस्तों। अगर आपको यूपीएससी क्रैक करना है तो एनसीईआरटी आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। इसके लिए हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 में 2 है, दोनों पढ़ेंगे, और क्लास 12 का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इसके अलावा भी हमें पढ़ना है। वो सिर्फ इतना से ही काम नहीं चलेगा फ्रेंड्स। इसके लिए हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम की बुक आती है। स्पेक्ट्रम जो कि राजीव अहीर सर ने लिखा है। राजीव अहीर सर के द्वारा लिखा गया है। स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी क्लास 8 के दोनों पार्ट और क्लास 12 के पार्ट 3 पढ़ लीजिए। इससे आपका लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यूपीएससी में आपका 100% क्वेश्चन जो कभी सॉल्व नहीं होगा। 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपका छूटेगा ही छूटेगा। अगर 3-4 क्वेश्चन छोड़ के बाकी क्वेश्चन अगर आप बना रहे हैं तो समझिए आपका अच्छा स्कोर है, क्योंकि एनसीईआरटी के पीटी का कट ऑफ मार्क्स जो है 55 के आसपास ही रहते हैं, इससे ज्यादा नहीं जा रहे हैं हाल के वर्षों में। तो इतना बुक पढ़िए
जिसको कि आप आसानी से बार बार रिवीजन कर सके। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो सच मानिए दोस्तों, आप पीटी नहीं निकाल पाएंगे। पीटी निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रिवीजन है। अब बहुत ज्यादा बुक ना पढ़ के कम बुक पढ़े और बार बार रिवीजन करें। इसके अलावा स्पेक्ट्रम के अलावा बिपिन चंद्रा की एक बुक आती है, आप उसको पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज्यादा बुक पढ़ने के बाद आप एक बार पढ़िएगा उसको रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो मेरा सजेशन आपसे यही है, स्पेक्ट्रम और क्लास 8 के दोनों पार्ट और 12 पढ़िए, इसको बार बार रिवीजन कीजिए, इससे खुद का नोट बनाइए। दूसरों के बनाए हुए नोट आपको कभी काम नहीं आएंगे। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग पॉलिटी को डिस्कस करेंगे। पॉलिटी से भी लगभग 12-13 कभी कभी 20-22 क्वेश्चन तक आ चुके हैं, 25 क्वेश्चन तक पॉलिटी से आए। पॉलिटी के लिए हम क्या करें, ये पोर्शन आपका बहुत ही इजी है और बहुत आसानी से आप इसमें मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है दोस्तों। 6 to 12 आप किसी को स्किप नहीं करें, क्योंकि 6 to 12 जो एनसीईआरटी है ये आपको मेंस में भी काम आएगी। मेंस का आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, इसके मदद से आप मेंस के आंसर भी लिख सकते हैं। सेकेंड देखेंगे एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत जो कि TMH पब्लिकेशन की आती है, ये दोनों बुक पढ़िए, एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 एंड एम लक्ष्मीकांत TMH पब्लिकेशन की। TMH पब्लिकेशन की जो है ये बेस्ट बुक है, इसे बाइबिल कहा जाता है पॉलिटी के लिए। इसके अलावा आपको किसी भी बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मेरे तौर पर किसी भी बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। इसको अगर आप लोगों ने बार बार पढ़ा और इसे अच्छे से रिवाइज कर लिया तो पॉलिटी में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे सभी क्वेश्चन को कर करके आएंगे। ज्योग्राफी की तरफ चलते हैं। भूगोल के लिए हमें क्या करना है, भूगोल के लिए सबसे पहले हमें एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी वो भी क्लास 6 to क्लास 12। और इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है एनसीईआरटी के अलावा, बिकॉज एनसीईआरटी और मैप आप स्किप नहीं कर सकते हैं। मैप आपको देखना ही है। मैप आप ऑक्सफोर्ड का भी ले सकते हैं, अच्छा दोनों मीडियम में, ऑक्सफोर्ड का मैप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। मैं सारे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट जाकर के अमेजन और फ्लिपकार्ट से इसे बाय कर सकते हैं। आप जहां भी हो पूरे इंडिया में कहीं भी आपके घर पर बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट के माध्यम से पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स, भूगोल के लिए हमें सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है क्लास 6 to क्लास 12। अगर ओल्ड एनसीईआरटी मिल जाती है वो और भी बेहतर है, अगर नहीं मिल रही है तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। सिर्फ हमें एनसीईआरटी पढ़ना और बार बार पढ़ना और मैथ को भी नहीं छोड़ना है। अर्थशास्त्र के लिए आपको एनसीईआरटी क्लास 9 से 12, 9 से ही एनसीईआरटी स्टार्ट होती है, 9 से 12 आप 9 चाहे तो स्किप कर सकते हैं, उसमें कुछ खास नहीं है, बिल्कुल बेसिक है। मगर 10 और 11 और 12 ये 3 क्लास की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। इसके बाद आपको रमेश सिंह की बुक आती है, रमेश सिंह की बुक आती है TMH पब्लिकेशन की, इसे पढ़ें। और इसके अलावा आप मुरुनल सर का आप वीडियो लेक्चर भी यूट्यूब पर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं मुरुनल सर। इकोनॉमी हर साल उनके पढ़ाए हुए से डायरेक्ट क्वेश्चन लगता है, तो आप मुरुनल सर आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, ये आसानी से आ जाएगा। इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी, रमेश सिंह और आप मुरुनल सर का वीडियो लेक्चर यूट्यूब पर जरूर देखें, से आपका काम चल जाएगा। इसके लिए बहुत सारे लोग बताते हैं कि बजट पढ़ना चाहिए, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना चाहिए। आप जब मुरुनल सर का लेक्चर देखेंगे तो मुरुनल सर के लेक्चर में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों को शामिल कर लिया जाता है। इसके लिए अलग से आपको ये दोनों चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं, और अपने टाइम को बचाइए और बार बार रिवीजन पर लगाइए उस टाइम। प्रौद्योगिकी
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सेक्शन में जनरल साइंस जो है, जो क्लास 6 to 10 तक का जो साइंस का बुक है या जो सेम साइंस है, इससे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछी है। इधर 4-5 सालों का आप अगर क्वेश्चन देखेंगे तो मैं आपको कहूंगा आप विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए विजन IAS का नोट आता है PT 365, PT 365 ये आप पढ़ लें। इसके अलावा आप कुछ ना पढ़ें, क्योंकि अगर आप क्लास 6 to 10 विज्ञान पढ़ेंगे क्वेश्चन आ नहीं रहे, मैक्सिमम चांस है इस साल में नहीं ही आएंगे। आप बस PT 365 पढ़ें, इसके अलावा आप कोई बुक ना पढ़ें। जितना कम बुक रहेगा उसको बार बार रिविजन करें, इससे आपका रिजल्ट आसानी से होगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर्यावरण को मैं भूगोल में भी शामिल कर सकता था, बट पर्यावरण से हाल के वर्षों में काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसीलिए पर्यावरण को हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। पर्यावरण के लिए नीरज नचिकेता, नीरज नचिकेता सर की बुक आती है जो कि GKP पब्लिकेशन की है, GKP पब्लिकेशन की है, जो कि हिंदी माध्यम में आती है। शंकर IAS की बुक बहुत ही अच्छी है, बट ये जो है हिंदी माध्यम में अवेलेबल नहीं है। बट ये बुक जो है नीरज नचिकेता सर की हिंदी माध्यम में अवेलेबल है, आप इस बुक को पढ़ें। और इसके अलावा आपको क्या करना है, PT 365 विजन IAS की, विजन IAS की आपकी PT परीक्षा से 2.5 से 2 महीना पहले नेट पर, इंटरनेट पर अवेलेबल हो जाएगा। आप इसे डाउनलोड कीजिए, या आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो मुखर्जी नगर से आप इसे आसानी से फोटो स्टेट की दुकान से खरीद सकते हैं। विजन IAS की PT 365 इन्वायरमेंट, पर्यावरण की पढ़ना है दोस्तों। और नीरज नचिकेता सर की, इसके अलावा और कुछ नहीं। कला एवं संस्कृति के लिए नितिन सिंघानिया की, नितिन सिंघानिया सर की बुक TMH पब्लिकेशन की आती है, जिसे आप लीजिए और इसे पढ़िए। प्रमोटी बुक है, इसे पढ़ने में आपको धैर्य की जरूरत होगी। कुछ क्वेश्चन जो पूछते हैं कला एवं संस्कृति में, इससे आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो बस करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन हाल के वर्षों में करंट अफेयर से ही पूछे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही को फोकस करना पड़ेगा। करंट अफेयर के लिए आप न्यूज़पेपर, द हिंदू, अगर आप अंग्रेजी पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपके लिए इससे अच्छा कोई नहीं है, कोई भी न्यूज़पेपर नहीं। बट अगर आप नहीं समझ पाते तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, कोई सा भी हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ें। राष्ट्रीय स्तर का जो राष्ट्रीय संस्करण आता है वो न्यूज़पेपर पढ़ें। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आसानी से ये उपलब्ध, अगर नहीं है तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर इसको जरूर पढ़ें। इसके अलावा एक मंथली मैगजीन जो है विजन IAS, विजन IAS का मंथली मैगजीन हिंदी में समसामयिकी करके आता है, ये दोनों पर है। और रेडियो न्यूज की बात करें तो AIR न्यूज, इसको सुनना ना भूलें। विजन IAS, द हिंदू। एंड इसके अलावा आपको करंट अफेयर के लिए कुछ भी नहीं पढ़नी पड़ेगी। एग्जाम से 2.5-3 महीना पहले विजन IAS की PT 365 करके सभी खंड वाइज आती है, जैसे पर्यावरण के लिए अलग, साइंस के लिए अलग, इकोनॉमी के लिए अलग, पॉलिटी के लिए अलग, सभी खंड का अलग अलग आता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट नेट पर अवेलेबल है। दिल्ली में है तो मुखर्जी नगर जा करके आप फोटो शॉप की दुकान से आसानी से खरीद सकते हैं। इसी के साथ ये जितने बुक मैंने आपको सजेस्ट किया, ये ऑथेंटिक बुक है,
इस बुक को पढ़ने के बाद आप आसानी से पीटी 2021 निकाल सकते हैं। मैं सिर्फ फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूँ, सेकेंड पेपर सीसेट है, इसके लिए आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अनअकैडमी में का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।